हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हमें, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में हमें एक कुर्सी और मेज का मूल्य बताना है कि यानी कि एक कुर्सी हमारे कितने रुपए की और एक मेज यानी कि एक मेज हमारी कितने रुपए की। तो देखिए हमें देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य। तो देखिए जो ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, यानी कि माना हमने। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कुर्सी माना एक कुर्सी माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर एक्स रुपये। ओके, ये एक्स। तो माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक्स। ओके, तथा एक मेज का मूल्य बराबर बाई। ओके, तो देखिए हमें इसमें कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करना था, हमें यही ज्ञात करना था। तो माना एक कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया, जो हमारी एक कुर्सी है वो एक्स रुपए की, यानी कि माना एक कुर्सी का मूल्य एक्स है और एक मेज का मूल्य बाई है। ओके, ठीक। देखिए हमें ये मान मतलब ये ज्ञात करना, तो हमने ये मान लिया कि एक कुर्सी का मूल्य हमारा एक्स रुपये हो गया, और एक जैसे हमें ज्ञात करना है एक कुर्सी कितने रुपए की है, तो हमने मान लिया वो एक कुर्सी एक्स रुपए की है और एक मेज जो है हमारी वो बाई रुपए की। ओके, ठीक है। तो देखिए अब है लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें क्या दुआ है। देखिए प्रश्न अनुसार हमें क्या किया है कि एक मेज सॉरी 4 कुर्सियों और 7 कलमों का मूल्य 360 है। ठीक है, देखिए 4 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य, देखिए एक कुर्सी का मूल्य हमारा क्या है, एक्स। तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। 4 से गुणा हो जाएगा अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य हमारा x है। ओके, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। ओके, क्योंकि 4 कुर्सी और 7 कलमों का मूल्य हमें दिया है 360 डिग्री, सॉरी 360। 4 कुर्सी और 7 कलमों का मूल्य 360 दिया। ओके, तो एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो गया, प्लस देखिए और एक मेज का मूल्य y है। ओके, तो 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा। देखिए एक मेज का मूल्य y है, तो 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा। ओके, 7 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो एक 4 कुर्सी ये हो गई और 7 मेज, 4 कुर्सी और 7 मेज। ओके, इनका 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य किसके बराबर है, 360 में। ओके, यानी कि अगर हम 4 कुर्सी और 7 मेज लेने जाते हैं तो हमें कितने की मिलती है, 360 रुपए की मिलती है। ओके, ठीक। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो दूसरी समीकरण में हमें क्या कहा गया है, देखिए 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। ओके, यानी कि 6 कुर्सी, देखिए एक कुर्सी का मूल्य कितना है हमारा, x। एक कुर्सी का मूल्य है x, 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 6x। ओके, और 10 मेज, 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य हमारा कितना है, एक मेज का मूल्य बाई, एक मेज का मूल्य बाई है, तो 10 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बाई। ओके, और प्लस 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य किसके बराबर है, 520 के। ओके, ठीक, यानी कि 6 मेज और 10 सॉरी 6 कुर्सी और 10 मेज लेने जाते हैं, हमें 520 की मिलती है। ओके, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब देखिए एक समीकरण हमारी ये आ गई और दूसरी ये। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए विलोपन विधि पता है, वज्रगुणनखंड विधि पता है, सॉरी वो तो आपके उसमें नहीं है एग्जाम में। मतलब आप यहाँ प्रतिस्थान विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, और आलेखी विधि यानी कि ग्राफी विधि भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसको
चाहे तो आप ब्लॉक विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, हम इसमें देखिए आपको बताऊं, जैसे समीकरण 1 है। ओके, तो समीकरण 1 जो है मेरी वो क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 360। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो 4x बराबर 360, देखिए जो 7y है ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस को, यानी माइनस का 7y हो जाएगा। ओके, ठीक, यानी कि यहाँ से देखिए x बराबर मेरा आता है, x बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 7y बटे में x, सॉरी बटे में 4। देखिए जो हमारी समीकरण 1 थी, इससे मैंने x का मान निकाल लिया। ओके, देखिए x मान क्या है, समीकरण मेरी एक ये थी। ओके, ये समीकरण 1 थी। अब इससे देखिए मैंने क्या किया, इस माइनस का प्लस का 7y था, इधर गया माइनस हो गया, तो 360 माइनस 7y, ये 4 गुणा में था, डिवाइड में आ गया। ओके, यानी कि यहाँ से मेरा x का मान क्या निकल के आया, देखिए यहाँ से मैंने एक चर का मान निकाल लिया। ओके, अब x का मान हमारा निकल गया 360 माइनस 7y बराबर 4। अब ये मान मैं अगर समीकरण 2 में रख दूं, यानी कि x का मान मैं समीकरण 2, यानी कि मेरी समीकरण 2 यानी कि यहाँ रख दूं, यानी कि देखिए अब मैं लिखूंगा x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हमारी कौन सी है, ये 6x प्लस 10y बराबर 520, 6x प्लस 10y बराबर 520, ये मेरी क्या है, समीकरण 2 है। और इस समीकरण 2 में x का मान रख रहा हूँ। ओके, तो देखिए x का मान क्या है हमारा, x बराबर है 360 माइनस 7y बटे में 4। ओके, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 360 माइनस का 7y, और बटे में देखिए हमारा कितना है, 4। ओके, ये बटे में 4। देखिए यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, बस x का मान रख दिया। देखिए इस समीकरण से मैंने समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाला और समीकरण 2 में हमने पुट कर दिया। ओके, देखिए समीकरण 2 थी, अब x का मान यानी कि x यहाँ है, तो x का मान हमारा ये था, हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, 6, और x का मान हमारा क्या था, 360 में 7 बटे में 4, तो हमने ये लिख दिया। ओके, अब देखिए आगे की सेम सेम चीज ऐसी लिख देंगे, क्या हमारा प्लस का 10 बाई, ओके, और बराबर क्या है 520। अब देखिएगा, देखिए ये 4 से 6 कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ओके, देखिए 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ओके, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये आपस में कट गया। अब देखिए 3 की अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब 3 की हम 360 से गुणा कर देंगे, यानी देखिए हमारे यहाँ बचेगा 360 माइनस का 7y बटे में 2 प्लस 10y बराबर 520। ओके, अब देखिए, अब इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 3 की गुणा कर देंगे अंदर। ओके, तो देखिए, तो 3 की गुणा हम 360 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 की 6 से किया, 6 3 18 का 1 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, यानी कि 3 की हम 360 से गुणा करेंगे तो हमारा 1080 आएगा। ओके, माइनस, अब इस 3 की गुणा 7 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 3 21 भाई। ओके, ठीक, और बटे में हमारा कितना आया इधर 2, प्लस का 10 बराबर क्या है 520। अब इस देखिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ 10 का, अब इसका इधर एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 की इसमें गुणा हो जाएगी। देखिए यहाँ 1 है, अब हमें हर समान करने हैं, 2 की ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। ओके, इसमें हमने क्या किया, 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो देखिए यहाँ से हमारा आएगा 1080 माइनस का 21 प्लस इस 2 की, देखिए 10 की 2 से गुणा की कितने हुए हमारा 20। ओके, और बटे में हमारे यहाँ किधर आ गया, कितना आ गया 2। ठीक है, देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया, 2 का बस एन के एलसीएम लिया है इधर। ओके, जैसे हमारे हर समान हो जाए, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यानी कि यहाँ से आएगा हमारा 1080 माइनस का y बराबर इस 2 की 520। देखिए सो दो दो डिवाइड में है, 75, यानी कि इधर जाएगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा, यानी कि 520 की गुणा हो जाएगी 2 से। ओके, यानी कि देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इसको मैं इधर उतार रहा हूँ, क्या हमारा देखिए 1080
और माइनस का वाई और बराबर किसके है 520 गुणा 2, 520 की 2 से गुणा होगी तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 2 की 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी कि 1040। 520 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1040। अब देखिए हमें यहाँ से बाई का मान निकालना है, बाई माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1080, ये 1040 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर बाई। ओके, तो देखिए 1080 में से जब हम 1040 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 40 और बराबर बाई, यानी कि यहाँ से जो बाई का मान है वो हमारा कितना है 40, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई बराबर 40। ओके, अब देखिए हमने बाई का मान प्राप्त कर लिया। ओके, यानी हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा एक मेज का मूल्य, देखिए बाई का मान, बाई हमारे क्या था एक मेज का मूल्य, बाई का माना था हमने एक मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य 40 रुपए है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें एक कुर्सी का मूल्य भी निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकाल लें, वो आसान है आपके लिए, बस अब कुछ नहीं करना आपको। जो हमारा ये बाई का मान है ना, ये आप इस समीकरण में रख दो। ओके, यानी कि बाई का मान जो वो यहाँ रख दो यहाँ, तो हमें एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। ओके, तो देखिए यानी कि बाई का मान हम यहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं। देखिए तो एक्स बराबर हमारा देखिए क्या आएगा 360 माइनस 7 गुणा, ये देखिए इस समीकरण को मैं दो उतार रहा हूँ, 300 एक्स बराबर 360 माइनस का 7 वाई, और यहाँ वाई की जगह रख दूंगा मैं 40। ओके, और बटे में देखिए क्या है हमारा, बटे में 4 है तो 4 उतार लिया। ओके, देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे देखिए यानी कि एक्स बराबर क्या है हमारा 360 माइनस का 7 गुणा 40 बटे में 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 360 और 7 चौक 28, यानी कि 280 और बटे में 4, यानी कि देखिए ओके, तो x बराबर यहाँ से आता है हमारा 360 माइनस 280, कितना आएगा हमारा 360 में से अगर 280 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा हमारा, यानी कि हमारे यहाँ बचेगा 80। ओके, और बटे में क्या है हमारा 4। ओके, अब 4 दो कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर हमारा कितना आता है 20। ओके, और y बराबर हमारा कितना है 40। तो देखिए यानी कि x बराबर हमारा आया 20 और y बराबर आया 40। ओके, यही हमारे आंसर है। देखिए तो एक जो हमारा एक कुर्सी का मूल्य है, जैसे हमने x माना और x हमारा 20 आया, यानी कि जो हमें एक कुर्सी का मूल्य दिया है वो कितना दिया है 20 रुपए, और एक मेज का मूल्य कितना है 40 रुपए। ओके, इस क्वेश्चन में बस यही ज्ञात करना था कि एक मेज का मूल्य कितना है हमारा 20 रुपए, क्योंकि x और 20 आया, और एक मेज का मूल्य हमारा 40 रुपए है। बस आपको इसमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।